कोई भी पार्टी का नेता नीतीश कुमार जी के बारे में ट्वीट पर क्या बोलेगा। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अशोक चौधरी के बयान को लेकर जवाब दिया है। बताया है कि जेडीयू में बड़े नेता है, सबों के हम लोगों के नेता है नीतीश कुमार, उनके बारे में कोई क्या बोल सकता है। आपको बता दें, अशोक चौधरी के कविता जो एक सैंडल पर उन्होंने ट्वीट किया था, उसके बाद बिहार में सियासत तेज हो रही है। एक तरफ जेडीयू के जो प्रवक्ता है, एमएलसी है, लगातार बयान दे रहे हैं कि उनके उम्र को लेकर इस तरह की बातें कोई ना करे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विकास पुरुष हैं, इसके साथ ही क्लाइमेट लीडर भी है। लेकिन अब जेडीयू में दो फाड़ है। एक तरफ अशोक चौधरी के कविता का विरोध हो रहा है, तो दूसरी तरफ अशोक चौधरी को डिफेंड किया जा रहा है, उनका बचाव किया जा रहा है। अब ललन सिंह इस मामले में कूद गए हैं। ललन सिंह अशोक चौधरी का बचाव कर रहे हैं। पहले आप वो बयान सुनिए जिसमें ललन सिंह अशोक चौधरी के बचाव में क्या कुछ कह रहे हैं। पहले आप उनकी बातों को सुने। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का वो 56 इंच नहीं दिखाई दे रहा है और डरे डरे से रहते हैं लोग। राहुल गांधी जी को दिखाई कहाँ देगा, उनको तो चश्मा लगाएंगे तब न दिखाई देगा। ऐसे देश कहाँ दिखाई देता है, देश में तो दिखाई दे नहीं रहा। राहुल गांधी जी का चश्मा लगाने की जरूरत है। उनका 56 इंच का सीना दिखाई देता है और इस देश की जनता को दिखाई देता है। तेजस्वी यादव फिर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या बोलेंगे भाई, बोलने के लिए कुछ चाहिए ना, तो कुछ नहीं बोलने के लिए अगर कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ न कुछ तो बोलते ही रहना है। तो जब बोलते रहना है तो बोलते रहे। आप इसीलिए सीएम केजरीवाल कुर्सी पे नहीं बैठी और बोली के खड़ा रख दिए। रामायण जैसा वो भाई, पूरा देश है, कोर्ट कह रहा है कि मुकदमा चलेगा, वो कह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं। तो अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो खुद ही न दे रहे हैं, तो अब कोर्ट न तय करेगा। अब आपके ऊपर चार्जशीट है, आप पर मुकदमा चलेगा, तो ये कोर्ट तय करेगा कि आप ईमानदार हैं कि नहीं हैं। आप खुद अपने आप को ईमानदार घोषित कर रहे हैं, ऐसा कहीं होता है? सर, अशोक चौधरी ने जो ट्वीट किया है आप लोग बिना मतलब की चीज में मतलब निकालते हैं। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। कोई भी पार्टी का नेता नीतीश कुमार जी के बारे में ट्वीट पर क्या बोलेगा। तो ये अनावश्यक आप लोग विवाद को विवाद पैदा करते हैं। तो आपने सुना, साफ तौर पे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हैं, पूर्व जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इसके साथ ही अब अशोक चौधरी प्रकरण में बता रहे हैं कि देखिए, अशोक चौधरी कुछ इस तरह का बोले नहीं हैं और पार्टी के सबसे बड़े नेता जेडीयू के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके बारे में कोई क्या ही बोलेगा। लेकिन आप लोग बिना मतलब का इसको तुल दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब जेडीयू ही अशोक चौधरी के जो कविता है उसका विरोध कर रही है, बात कर रही है। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस अशोक चौधरी के कविता को निंदनीय बताया। इसके साथ ही अब जो तमाम जो पार्टी के नेता हैं जेडीयू के, वो भी अब अशोक चौधरी पे हमलावर हैं। बहरहाल देखना होगा क्या कुछ होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरें बन रहे हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।